नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आशा कर रहे हैं आप सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सभी को कवर कर लिए होंगे और अपना रिवीजन स्टार्ट किए होंगे और कर भी रहे होंगे। ठीक, तो आज ये हमारे लोगों का रहेगा लेक्चर नंबर 7 और उसी में हम लोग आगे करेंगे। हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, जब क्या हो एक्सिस क्या हो हमारा इनिशियल लाइन एंड पोल क्या हो उसका फोकस हो। तो उस केस में हमने देखा था कार्ड का इक्वेशन। आज हम लोग उसके आगे बात करनी है। बाकी आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लीजिएगा इसको। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी बता दिया जा रहा है, तो आप लोग अभी तुरंत जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही ये लेक्चर यूनिट ख़त्म होता है, इसका जो भी पेपर मतलब जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसको मैं ऐप में भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। विजय धनुष लर्निंग ऐप के नाम से, धनुष लर्निंग ऐप, लर्निंग ऐप, उसमें टेस्ट का ऑप्शन दिखा रहा होगा आपको, टेस्ट। ठीक, तो टेस्ट वाले में या पीडीएफ का सेक्शन एक बना होगा, पीडीएफ करके, तो पीडीएफ का एक सेक्शन बना होगा, उसमें हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बाकी हम लोग जिससे चर्चा करते हैं, जो हमारी मोटिव है आज का, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग क्या है, कॉर्ड का ही इक्वेशन लिखना है। केस नंबर हमारा आज क्या रहेगा, 2। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, केस नंबर 2 ही लिखेंगे। बाकी हेडिंग लगाना हो तो लगा लीजिए, नहीं तो केस 2 करके आगे लिखिए। केस क्या है हमारा, 2 है। अब क्या बात कर लेते हैं, कॉर्ड का इक्वेशन ले रहे हैं। तो बना लेंगे पहले एक डायग्राम थोड़ा सा सिंपली। बाकी एग्जाम में डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसका, या सिंपली खींच लीजिएगा आप लोग, डायग्राम कर लें। बीचों बीच जरूरी नहीं है कि यहाँ पर रहे। कॉर्ड हमारा ऐसे भी हो सकता है, सिंपली ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी कॉर्ड हो सकता है ना, तो ऐसे भी यहाँ पे। तो कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए आप कोनिक पे। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिए, इस केस में जो हमारा एक्सिस रहेगा वो इनिशियल लाइन नहीं रहेगी। कोऑर्डिनेट इसका लिखेंगे तो मान लेंगे इसका P1 R1 कामा θ1, और यहाँ पर P मानेंगे क्या, P2। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे R2 कामा θ2। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ कोनिक बी क्या है हमारा, L/R इक्वल टू 1 + E cos θ माइनस अल्फ़ा। ठीक, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, कोनिक का इक्वेशन θ माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, एंगल है, जो कि इनिशियल लाइन से एक्सिस, कोनिक के एक्सिस द्वारा बनाया गया एंगल है। तो लिख सकते हैं अल्फ़ा भी है एन एंगल। ठीक, तो आप लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, अब हमें पॉइंट पता है तो मान लेंगे, 2 पॉइंट माने हमने, तो यहाँ से लिखेंगे लेट P1, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है, पोलर कोऑर्डिनेट R1 कामा θ, एंड दूसरा पॉइंट हमने क्या माना है, P2, इसको हमने कह रहा है R2 कामा θ2। बी 2 पॉइंट्स ऑन द कोनिक, ठीक, तो हमने इसको कहाँ पर मान लिया है, कोनिक पे। तो नाउ इक्वेशन आप बताइए कॉर्ड क्या हो जाएगा। नाउ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, कौन से पॉइंट को, इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P1 एंड P2 इज क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइए, L/R। अब किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, देखिए यहाँ पर कॉस, वहाँ पर थीटा था तो थीटा लिख रहे थे, यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा माइनस अल्फा, ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर अब चेंज हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा प्लस बी साइन थीटा माइनस अल्फा। क्लियर, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या है, एक कॉर्ड हमारा एक लाइन ही होता है, तो लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख दिए यहाँ पर। तो यहाँ से वही जो बात पहले करते थे तो वही लिखेंगे यहाँ पर, सिंस क्या लिखेंगे कि हमारा पॉइंट P1 एंड P2 कहाँ लाई कर रहा है, कोनिक पे भी और कॉर्ड पे। तो लिखेंगे सिंस P1 एंड P2 आर लाई ऑन द कोनिक, कोनिक किस पे, कोनिक नंबर फर्स्ट पे।
तो देयरफॉर इसीलिए लिख सकते हैं L/R1 क्या हो जाएगा हमारा 1 + E cos, यहाँ पर क्या लिखेंगे θ1 माइनस अल्फा, इक्वेशन थर्ड। एंड L/R2 क्या लिखेंगे हम लोग 1 + E cos, यहाँ पर क्या लिख देंगे θ2 माइनस अल्फा बाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। तो हमारा इक्वेशन बन गया 4। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। फिर लिखेंगे सिंस, क्या कहेंगे कि जो हमारा P1 एंड P2 आल्सो लाई ऑन द कॉर्ड 2। तो कॉर्ड 2 पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से L/R1 इक्वल्स A cos थीटा, जब क्या रखेंगे θ1 माइनस अल्फा प्लस B साइन θ1 माइनस अल्फा। एंड देयरफॉर यहाँ से मतलब ना देयरफॉर इसलिए, एंड साथ में दूसरा की बात करेंगे तो L/R2 इक्वल टू A cos θ2 माइनस अल्फा, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है दोनों की इक्वेशन को, तो B साइन θ2 माइनस अल्फा। क्लियर, तो इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो कितना ईजी है, देख रहे हैं ना, केवल वैल्यू आपको पुट करना है, सेटिस्फाई करा देना है। फिर वही देखेंगे कि यहाँ की L1 हमारा क्या है, यहाँ से ये वाली बात देखिए L1 और यहाँ पर क्या है ये वाले, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे। तो कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ठीक, तो हमारा इक्वेशन था, इसको उठा के ले आते हैं, पहले लिख लेते हैं तब फिर कॉपी करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फिफ्थ था ना, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड एंड, यहाँ लिखिए नाउ, या लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फिफ्थ। तो जो ज़रूरत है उसको लिखते हैं हम सीधे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फिफ्थ। तो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फिफ्थ से क्या लिख लेंगे, तो कॉपी कर लिए यहाँ पे, तो इसको तो हमने एक साइड में पेस्ट कर लिया, इक्वल्स का साइन लगेगा यहाँ पे, इक्वल टू, और किसको कॉपी कर ले यहाँ से, फिफ्थ हमारा कौन सा है, अभी रखिए वहाँ पर, कॉपी मत करिए क्योंकि अभी फिर शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, नहीं ज़रूरत पड़ेगी, चलिए तो कॉपी कर ही लेते हैं। तो ये वाला हमारा था, तो इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, ए सीधे उठाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसको यहाँ इस साइड। ठीक, तो ये हो गया हमारा। एंड फिर हमारा इसी तरीके से क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड 6 को, तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड 6। नाउ इक्वेशन नंबर कौन सा 4 एंड 6, 4 एंड 6 से क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को उठाइए वहाँ से, तो इक्वेशन नंबर 4 को उठा लेना है, ये वैल्यू रही, और लेते आइए नीचे और पुट कर दीजिए, और नीचे कर लीजिए इसको थोड़ा सा, 6 भी थोड़ा आगे है क्या भाई, इसको थोड़ा सा नीचे, बस 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 भाई, इसको जहाँ है वहाँ अटैच कर दीजिए। ठीक, इक्वल्स का साइन लगा लीजिए यहाँ पे, एंड अब हमें 6 को उठाना है, तो इक्वेशन नंबर 6 उठा ले रहे हैं हम लोग। चलिए उठ गया दोनों, अरे भाई कहाँ आ गए। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत है नहीं ना, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, तो इसको क्या हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ए कॉस थीटा नहीं हो पा रहा है भाई, ये कुछ और ही दे रहा है, 120 दे रहा है, हमने θ1 θ2 लिखे हैं, कोई नहीं इसको हटाते हैं, ये गलत दे रहा है भाई साहब, भाई यार पूरा का पूरा गायब हो गया। तो चलिए हमें पता है ना क्या आएगा हमारा, इसको हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, तो ए cos θ2 माइनस अल्फ़ा प्लस बी साइन θ2 माइनस अल्फ़ा, यही रहेगा। ठीक, इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया था 6 7 8, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है यहीं से। ठीक है, तो यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वैल्यू निकालने में। तो ध्यानपूर्वक देखिए इनको, इस इक्वेशन को देखिए दोनों को, तो कैसे आएगा, हमें पहले ए फाइंड करना है या बी भी, कोई भी एक फाइंड करना है। मान लीजिए ए को हमें निकालना है अब यहाँ से,
ए को, किसी एक टर्म को गायब करना है, मान लीजिए इसको गायब करना पड़ेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर cos θ1 एंड अल्फा है, यहाँ पर क्या है cos θ2 अल्फा है। ठीक है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो नाउ लिखते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा है 7 मल्टीप्लाई बाई cos θ2 माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसमें, एंड माइनस इक्वेशन नंबर 8 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला टर्म करेंगे cos θ1 माइनस अल्फा से। ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने घटा दिया। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ जैसे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करें तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos θ2 माइनस θ1। क्लियर, इससे मल्टीप्लाई किया, और माइनस में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले में, इससे, यानी cos, या θ1 की जगह क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। भाई थीटा क्यों लिख रहे हैं, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ θ1 की जगह क्या रखना है, अल्फा रखना है ना। कहे तो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कैसे बोले। तो यहाँ cos इक्वल टू क्या जगह, यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई कर लिए हैं हम लोग, θ1 माइनस अल्फा से। तो ये वैल्यू आ गई 1 के लिए। अब फिर ये बचा हमारा प्लस, ई कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो ई को बाहर ले लेंगे। तो ई को बाहर लेंगे तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसके साथ, कॉस, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं θ2 माइनस अल्फा 1। और यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, इस वाले टर्म के साथ, कॉस θ1 माइनस अल्फा। तो क्या है, दोनों सेम हो जा रहे हैं, तो दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक, θ2 यहाँ पर हो गया, देखिए ये वाला इसके टर्म साथ हो गया, और ये इसके साथ हो गया। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अब, कैंसिल आउट। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, दूसरा वाला टर्म। ठीक, यानी टोटल वैल्यू हो गई 0। तो यानी यहाँ बचा हमारा इक्वल्स का साइन अब आ जाएगा। ठीक, तो हम इक्वल टू लिखेंगे, अब बच गया इधर का साइन, यानी यहाँ से बता सकते हैं कि ये वाली साइन किससे कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमारा क्या बच गया, ए वाला बच्चा वैल्यू, तो इसको हटाइए क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है नहीं, आप लोग समझ चुके हैं, इतने समझदार तो आप लोग हैं ही। ठीक, चलिए, तो इतनी वैल्यू हो गई। अब इधर की बात करेंगे तो ए वाला कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हम लोग इसी को कैंसिल आउट करने के लिए मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये कैंसिल आउट बचा क्या हमारा बी, तो सिंपली अब हम लोग बी लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे बी, और यहाँ से बचेगा क्या, ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हमारा जो है उसे लिखते हैं साइन θ1 माइनस अल्फा, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इससे। इसको लिखेंगे ब्लैक से, क्या लिख लेते हैं, कॉस θ2 माइनस अल्फा, और क्या रहेगा माइनस, इधर क्या बचेगा हमारा, ए वाला बचेगा पोर्शन, इसको रेड से लिख लेते हैं, क्या बचा, साइन θ2 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई किससे, कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, cos θ1 माइनस अल्फा। क्लियर, चलिए, समझ में आई इतनी बातें, आगे बढ़ें। एकदम इत्मीनान से, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारी चीज़ें जानेंगे। तो इधर क्या हो गया, देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर क्या बचा है, cos θ माइनस cos θ2। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो कोई वैल्यू कटेगी, कोई वैल्यू बचेगी। चलिए अभी इसको रखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, कोई एंगल बराबर है, यहाँ पर θ1 है, यहाँ पर भी θ1, यहाँ पर क्या है, इधर कोई वैल्यू नहीं बची भाई, सब कैंसिल आउट हो गया। यहाँ θ2 है, θ2। चलिए, तो इसको रिप्लेस करिए, अगर इसकी जगह हम ए कह दें और इसकी जगह पे बी कह दें, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, बी के बराबर, ये वैल्यू हो गई ए के बराबर। अगर इसको लिखेंगे तो क्या बचेगा, साइन ए इंटू इधर क्या बचेगा, कॉस बी, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, साइन बी, और ये बन गया कॉस ए। तो किसका फार्मूला हुआ, साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी, यानी ये बचा साइन ए माइनस बी का फार्मूला बना। ठीक, तो ए की जगह पे है क्या वैल्यू हमारी, ए की जगह हमने ए वैल्यू ली है θ1 माइनस अल्फा, और बी की जगह पे, तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख देंगे, ए की जगह वैल्यू रखिए θ1 माइनस अल्फा, और साथ में बी की जगह पे हमारी वैल्यू क्या है, θ2 माइनस अल्फा, यही है। चलिए, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से हो जाएगा θ1 माइनस अल्फा, अंदर ले जाएंगे तो माइनस θ2, और ये प्लस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बचा θ1 माइनस θ2, डायरेक्ट वैल्यू अब यहाँ पर लिखते हैं।
समझ में आई इतनी बातें? तो इसको साइड में ऐसे लिख लीजिए, अगर आपको जगह है आपकी कॉपी में तो आप लोग अपने साइड में लिख लीजिए ये जो फार्मूला यूज किया है, ठीक। बाकी हम यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करते हैं। चल भाई आजा। तो यहाँ से हो जाएगा b इंटू, इसकी जगह डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम लोग साइन θ1 माइनस θ2। θ1 माइनस θ2 ही होगा ना, कि θ2 माइनस θ1 होगा? बहुत सोच समझ के बताइएगा, एकदम 2 से 3 बार सोच लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे लिखें, चलिए यही होगा। भाई ये क्या कर दिया मैंने मुन्ना, ये क्या कर दिया तूने? चलिए इसको लिख लेते हैं साइड में, जब यूज पड़ेगी तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिए ब्रैकेट में, ठीक। इसी का यूज किया। इधर क्या हो जाएगा हमारा, इसको ओपन कर लें तो क्या बचेगा यहाँ से, अगर ओपन करके लिखना हो, या इसी को साइन सी माइनस साइन सी, तो इसको लिखेंगे हम लोग cos सी माइनस cos डी का फार्मूला लगाएंगे। सी की जगह हमारा ए है और डी की जगह हमारा ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये वाला फार्मूला लगाने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर रखिए, वैल्यू पुट करिए, तो सी प्लस डी लिखेंगे, तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर थीटा ए भी है, यहाँ पर थीटा है, तो दोनों क्या होंगे, इसको मतलब θ2 माइनस अल्फा, और प्लस के साथ रखना है हमें, डी को रखेंगे तो θ1 माइनस अल्फा, यानी दोनों जुड़ेंगे, यानी हो जाएगा इधर क्या, θ2 प्लस θ1 और माइनस 2 अल्फा, यही होगा, और बटे में 2। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारा θ2 प्लस θ1 माइनस 2 अल्फा बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा θ2 प्लस θ1 बाई 2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, ये बचेगा ब्रैकेट में। तो डायरेक्ट वैल्यू उसको हम लिखेंगे अभी, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एक बार। तो इसको लिख सकते हैं, अब एक किसके साथ है, साइन के साथ, तो साइन के साथ है, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या करें बताइए, यहाँ से इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमारा अल्फा गायब हो गया ना। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे इसको। तो यही हमारा बचेगा। तो इस किसके साथ आ रहा है, साइन के साथ आ रहा है भाई साहब, हाँ चलिए साइन के साथ ही आ रहे हैं, तो इसकी जगह पर हम लोग यही यूज करने वाले, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ऐड करें हैं तो अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो डी माइनस सी, यानी θ1 वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी भी, तो θ1 माइनस अल्फ़ा, और माइनस के साथ क्या आएगा, θ2 माइनस अल्फ़ा, तो देखिए माइनस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस, यानी इसको लिखेंगे θ1 माइनस अल्फ़ा, इसको लिखेंगे माइनस θ2 प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा और ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा θ1 माइनस θ2, यहाँ बचा θ1 माइनस θ2 बच गया, ठीक। और 2 से डिवाइड भी करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो θ2, यानी θ1 माइनस θ2 किसके साथ आएगा, साइन के साथ ही आएगा, तो एक ए बचेगा एंगल और दूसरा एंगल हमारा ए बचेगा। तो इसको लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग अब। तो इन सभी को ब्रेक करके एक छोटे से पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाकी आप लोग साइड में लिख लीजिएगा जिनको बाद में समझना हो, नहीं तो आपको हम दिखा ही दिए कि कैसे हो रहा है सारी चीज़ें, ठीक। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन, क्या लिखना है हमें, θ2 प्लस θ1 बाई 2 माइनस अल्फ़ा, अभी माइनस अल्फ़ा बाहर से है, इंटू इसको छोटा करिए थोड़ा सा, ताकि दोनों पार्ट को लिख पाए ना, और छोटा कर लें, यस दिख रहा है ब्रो। चलिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर साइन इधर लिख लेते हैं, फिर छोटा करके वहाँ एडजस्ट कर लेंगे, साइन θ1 माइनस θ2 आया है, क्या आया है, कहाँ पर हमने किया है इसको, साइन θ1 माइनस θ2 बाई 2, θ2 माइनस θ1 तो नहीं आया ना, तो ये ध्यान रखिएगा क्या है, θ1 माइनस θ2 आया है, बिल्कुल सही आया है, ठीक। इसको भी क्या कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। चल भाई आ जा, तो भी मल्टीप्लाई हो जाए इधर, और छोटा करना पड़ेगा इसको, कितू सा करना पड़ेगा यार, क्यों परेशान कर रहे हो भाई, हो जा ना छोटा, चल तू हो जा भाई, तब वो नहीं होगा तो, जब एक नहीं मानता, अरे यार भाई क्या ही हो रहे हो तुम लोग, ठीक। चलिए हमने लिख दिया, अब इन सबको हटाते हैं हम, इन सब का करते हैं डिलीट, खात्मा। चलिए भाई लोग अपने अपने घर जाइए, अब इन सारी की ज़रूरत हो गई ख़त्म,
अब इनको हम कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो b/2, इसको टाइम्स साइन 2 का फार्मूला लिखिए, तो साइन θ1 माइनस θ2 बाई 2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2 बाई 2। तो किससे कौन कैंसिल आउट होगा, ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ से कौन सा होगा, ए वाला देखिए माइनस के साथ जो है, ए जो भाई साहब है हमारे इस वाले भाई साहब के साथ गायब हो जाएंगे, और 2 वाले भाई साहब के साथ गायब हो जाएंगे। बचा कौन, यानी डूबेंगे तो साथ लेके डूबेंगे, ये वाला हाल हो गया इन दोनों का। ठीक, θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस अल्फा। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, जो खुद तो जाएंगे साथ में ले जाएंगे आपको भी। ठीक, तो बच के रहिएगा उन लोगों से। θ2 बाई 2 क्लियर। तो ये हमारी चीज़ें आ गई। तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, केवल घूमने पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी नई नई रहती है तो चकाचौंध में लोग यही देखते रह जाते हैं यूनिवर्सिटी को ही, बाद में पता लगता है कि बैक आ गया उनका। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, बताइए भाइयों एंड मित्रों। मोदी जी होते तो कैसे पढ़ाते हैं भाइयों एवं बहनों। बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, इधर से आएगा तो ये हो जाएगा सेक इंटू θ1 माइनस θ2 बाई 2 इंटू साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2, और यहाँ पर है माइनस अल्फा। ठीक, तो माइनस अल्फा किस साइड आ रहा है, अभी हमारा माइनस अल्फा बच जा रहा है भाई, इसका कुछ जुगाड़ किया जाए। कैसे जुगाड़ होगा इसका, चलिए अभी हम लोग तो यही वैल्यू निकाल के रखते हैं, देखते हैं अभी क्या आता है। अगर नहीं आएगा जो हम फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग आके चर्चा करेंगे इसको। ठीक, बाकी जो वैल्यू अभी आई है हम लोगों ने सही किया है सारी कैलकुलेशन। अगर हमने कैलकुलेशन को सही किया है तो बीटा की वैल्यू आई है ना, बी की वैल्यू, तो यही वैल्यू आनी चाहिए हम लोगों की, किसकी, बी की। तो कोई गड़बड़ी हमने कहीं तो नहीं की है ना, बहुत सोच समझ के देखिएगा। चलिए हमने तो कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो इस वजह से आना चाहिए सही। अब जब आएगा देखा जाएगा आगे स्टार। ठीक, अगर गड़बड़ आता है तो वही मेहनत हम लोगों का जाएगा बेकार, तो फिर से करना पड़ेगा हम लोगों को इसकी कैलकुलेशन। लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि वैल्यू हमने निकाला है, क्योंकि इक्वेशन उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ना, तो बी की वैल्यू भी उसी फॉर्म में लाना पड़ता है। तो अभी आया नहीं है इस फॉर्म में, तो चलिए देखते हैं अभी शायद आगे आ जाए हम लोगों का। एंड सेकेंड पार्ट हमारा कहाँ पर रह गया है, इक्वेशन नंबर 8 था ये, और 9 से करना था ना। तो इन दोनों को उठाइए, दोनों भाइयों को किडनैप करिए और ले चलिए जहाँ ज़रूरत है हम लोगों को। तो ये रहे भाई साहब, इनको किडनैप करिए और ले चलिए नीचे इनको। चलिए भाई साहब आ जाइए, डरने की कोई बात नहीं। इक्वेशन नंबर 1 को बोलिए, 7 को बोलिए, डरिए मत भाई साहब, आपको फिर से वापस रख दिया जाएगा जहाँ से लिया जा रहा है आपको। ठीक, तो इनको उठा लीजिए यहाँ से और अपने साथ लेते आइए, कह दीजिए चिंता की कोई बात नहीं। और ये दोनों भाई साहब हमारे पास पहुँच चुके हैं। अब हमें किसकी फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है, ए की। तो ए की फाइंड करनी है तो किससे गायब करना पड़ेगा, बी को। तो बी को फाइंड करने के लिए इस वाले टर्म्स को, जो ए वाला टर्म है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें इसमें, और इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक, तो लिखेंगे नाउ, आप लोग मत लिख लीजिएगा उसको। ठीक, ये तो हमने कॉपी पेस्ट किया है, आप लोग दोबारा मत लिख लीजिएगा, सीधे लिखिएगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, लिखिएगा नाउ इक्वेशन नंबर, फ्रॉम लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे सीधे इक्वेशन नंबर कौन सा है हमारा, 7 था, मल्टीप्लाइड बाई किससे करेंगे, इसमें इस वाले टर्म से, यानी साइन θ2 माइनस अल्फा से, और किससे घटाएंगे, इक्वेशन नंबर 8 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन θ1 माइनस अल्फा से। मुकहम वो खुश हुआ। ठीक, तो यहाँ से मिलेगा बिगेट, और फिर वही वैल्यू क्या करनी है, हमें कॉपी पेस्ट करनी है। ध्यानपूर्वक यहाँ से देखिए, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या बचेगा हमारा, किससे मल्टीप्लाई किए हैं, साइन थीटा, यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए हैं, इससे, तो साइन θ2 माइनस अल्फा से,
और माइनस में क्या आ जाएगा इधर साइन थीटा 1 माइनस अल्फा। तो अभी देखिए वहाँ पर भी यही बचा था हमारा, यही बचा था ऊपर। चलिए अभी एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर अब बचा रह जाएगा, तो ई यहाँ कॉमन होगा इस बार, और ऊपर बचेगा क्या हमारा कॉस, इस बार बचा रह गया देखिए थीटा 1 माइनस अल्फा 1 इंटू हम मल्टीप्लाई किससे करना है साइन थीटा 2 माइनस अल्फा से, तो ये हमारा बचा रह गया। ठीक, इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। चल भाई छोटे से हो जा, एडजस्ट हो जाओ। ठीक, और हमारा क्या बच गया, और माइनस के साथ हमारा क्या मिलेगा, माइनस के साथ हमारा बचेगा कॉस थीटा 2 माइनस अल्फा एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा 1 माइनस अल्फा। तो इसको भी छोटा कर लीजिए और इसको थोड़ा सा सही प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। क्या गायब हो गया भाई, क्या ही गायब हो, अच्छा थीटा 1 था यहाँ पे, चलिए कुछ पकड़ गया है यहाँ पे, इस वजह से दिक्कत आ गई, अब नहीं आएगी दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई। इक्वल्स में क्या आएगा यहाँ पे, इधर वाला टर्म आएगा तो ए वाला टर्म बचेगा, इधर वाला तो गायब हो जाएगा बी वाला, यानी ये वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा, गायब करने के लिए ही मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा और यहाँ से बचेगा क्या, कॉस हमारा है थीटा 1 भी है एंड माइनस अल्फ़ा है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन से मल्टीप्लाई करना है थीटा 2 एंड माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉस हमारा है ही थीटा 2 है ही माइनस अल्फ़ा है, इनटू में क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा 1 माइनस अल्फ़ा। क्लियर, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिए, नेत्रों को अपने फोकस कीजिए इन लाइनों पे। तो कौन कौन सी लाइन देखनी है, सबसे पहले ध्यानपूर्वक इस वाली लाइन को पूरा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस वाली लाइन को देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या दोनों सेम दिख रही हैं आपको ये दोनों लाइनें, बताइए मित्रों, क्या आपको ये लाइनें सेम दिख रही हैं। देखिए यहाँ पर है कॉस थीटा 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ भी है कॉस थीटा 1 माइनस अल्फा, इधर है साइन थीटा 2 माइनस अल्फा, यहाँ पर भी है साइन थीटा 2 थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर कॉस थीटा 2 माइनस अल्फा, यहाँ पर कॉस थीटा 2 माइनस अल्फा, और यहाँ पर साइन थीटा 1 माइनस अल्फा साइन थीटा 1 माइनस अल्फा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड ले आएँ इस वाले पार्ट को, तो ये माइनस के साथ आएगा, तो यानी इधर हो जाएगा ए माइनस ई, ये बचेगा, और साथ में इसी को कॉपी पेस्ट करना है हमको, तो इसको उठा के हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक, तो आ जाओ भाइयों, फिर से इतने पोर्शन को हम लोग उठा लेते हैं, इसी की ज़रूरत थी हमें, तो जिसकी ज़रूरत है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए भाई आप लोग आ जाइए, थोड़ा छोटा होके आइए ताकि हम आपको एडजस्ट करा पाएँ। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। फिर बात करें इसको, तो इसको मारिए डिलीट, और इस पोर्शन को भी मारिए डिलीट, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना, और इस पोर्शन को मारिए डिलीट। कहाँ गए भाई, आ जाओ दोनों लोग जाओ। ठीक है, यहाँ से ये हो गई। अब इधर हमारा क्या बचा, इस वाले पोर्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, इसको हम डायरेक्ट जो लिखने जा रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है साइन थीटा, अब ये साइन सी प्लस डी करेंगे फिर, तो ये क्या है 2, देखिए साइन सी माइनस डी यहाँ पर ना, अगली बार कास से मल्टीप्लाई किए थे क्या हम लोग, अगली बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे भाई, अगली बार देख लेते हैं किससे मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, कॉस से मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस बार हम लोगों ने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर अब बनेगा हमारा क्या, साइन सी इंटू साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बन गया। ठीक, अगर आपका आंसर नहीं आएगा जिस फॉर्म में ले जाना चाहते हैं, इसको दो तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं। अगला तो जैसे ओपन कर ले इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा 2 साइन अल्फ़ा। देख लेते हैं बना के, अगर उसी फॉर्म में बन रहा है तो फिर कॉस वाले को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इसी फॉर्म में। बाकी देखते हैं, बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो हम लोग चेंज करके भी बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। तो
इसको जब करेंगे तो यहाँ से माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर साथ साथ में, लेकिन थीटा 1 थीटा 2 है तो कोई मतलब निकलेगा, कोई कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, तो वही साइन सी माइनस डी का ही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या हमारा फार्मूला रहेगा, साइन सी माइनस डी, तो साइन सी माइनस साइन डी है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस सी, देखिए अब कॉस लिखेंगे या साइन भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अब माइनस है तो माइनस किसके साथ जाएगा, साइन के साथ, यानी कॉस के साथ प्लस आएगा इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होगा। तो सी प्लस डी बाई टू की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, क्या आ जाएगा बताइए, ये फार्मूला आपको पता है, अब बाकी हम लोग वैल्यू निकालते हैं अभी, ठीक। चल भाई शिफ्ट हो जा, तो यहाँ से हमें निकालना है पहले सी प्लस डी की वैल्यू, सी प्लस डी, तो सी की जगह पर हम लोग किसको मान रहे हैं, इसको, एंड डी की जगह हम इसको मान ले रहे हैं। तो सी हमारा है क्या, थीटा 2 माइनस अल्फ़ा, और हमारा डी क्या है, थीटा 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो देखिए ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस अल्फ़ा और माइनस थीटा 1 और प्लस अल्फ़ा, तो ये दोनों कैंसिल आउट, यानी बचा है यहाँ पर थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो 2 से डिवाइड करना है दोनों साइड में, तो 2 से डिवाइड करिए तो ये भी हो जाएगा 2 से डिवाइड, यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1 आ गया, यानी सी प्लस डी बाई टू। और ये किसके साथ जाएगा, ये प्लस है तो कास के साथ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा कास, और इधर भी हो जाएगा ये कॉस, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसको मारिए डिलीट, अब इसको थोड़ा सा करिए इधर शिफ्ट, और इसको भी करिए थोड़ा इधर शिफ्ट, आ जा भाई इधर आ जा यहाँ पे, अरे यार कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस, तो ये आ गया कॉस थीटा बाई, अरे भाई क्या हो रहे हो तुम यार, ज़्यादा दिक्कत दे रहे हो तुम, ज़्यादा चिपिर चिपिर करोगे ना तो उठा के फेंक देंगे। चल भाई आ जा, तो ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक। अभी एक वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाल ली है, तो यहाँ वैल्यू चिपका देते हैं, फिर जब पुट करना होगा तो उसे करेंगे। अब सी माइनस डी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हटा दीजिए, जहाँ जहाँ माइनस है तो वहाँ माइनस लिखते हैं, तो चलो भाई माइनस हो जाओ, ये माइनस है, ये माइनस रहेगा ही भाई, यार सी प्लस डी की वैल्यू निकाले थे क्या हम लोग। चलिए ये जो वैल्यू आई है माइनस डी की वैल्यू आई है, सी माइनस डी की वैल्यू आई भाई साहब, यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग माइनस ले लिए थे, ठीक। तो ये माइनस वाली वैल्यू है, तो ये सी माइनस डी होगा, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, ठीक। इसको लिख लीजिए साइन की वैल्यू है, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस लिया तो यहाँ पर माइनस डी था, ये डू आया है, यानी यहाँ पर आया है हमारा साइन सी माइनस डी बाई टू की वैल्यू आई है किसके बराबर, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 या थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई टू के बराबर आया, ठीक। ये वैल्यू हमारी आई है, समझ में आ रही सभी को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिए थे। अब इसको प्लस कर लेना है, तो प्लस, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस, तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थीटा 2, तो हमारा यहाँ थीटा 2 रहेगा ही रहेगा, और माइनस अल्फ़ा, और साथ साथ में प्लस थीटा 1 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा 2 प्लस थीटा 1, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा टोटल वैल्यू निकल के क्या आएगी, ऊपर जा भाई, क्या हो गया, क्यों चिंता ले रहे हो भाई, तो सी प्लस डी बाई टू, और ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यानी ये थीटा 2 प्लस थीटा 1, अब ब्रेक कर लेंगे इसको, तो 2 माइनस अल्फ़ा, इसको लिख सकते हैं ना 2 अल्फ़ा बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी इसका मतलब ये 2 गायब हो जाएगा और ये लाइन भी गायब हो जाएगी, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पे, केवल अल्फ़ा, केवल हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा, ठीक। तो ये वैल्यू मिली, और किसके साथ जाएगा, प्लस कॉस के साथ, तो इस लिखेंगे कॉस ठी सी प्लस डी बाई टू इक्वल टू, क्योंकि साइन सी माइनस डी है, फार्मूला जिनको नहीं याद है वो लिख लीजिएगा, साइन सी माइनस डी का ना, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स होगा क्या, 2 साइन सी माइनस डी बाई टू, तो साइन के साथ माइनस रहेगा, माइनस है तो, और कॉस के साथ प्लस, सी प्लस डी, जिसका फार्मूला रहता है तो माइनस रहता है तो उसी के साथ जाता है, अगर कास का रहा होता है तो कास के साथ जाता, यहाँ लिखेंगे सी प्लस डी बाई टू, ठीक। तो सी प्लस डी बाई टू क्या आ गया हमारा, थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई टू माइनस अल्फ़ा। अब कास है तो इसको अल्फ़ा को पहले लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं यहाँ पे, और कॉस है तो यहाँ पर कॉस लगा लीजिए आप लोग, इसको मारिए डिलीट, और इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लीजिए, और यहाँ पर इक्वलिटी लगाइए बीच में, और यहाँ पर कॉस का प्रयोग कर लीजिए, ठीक। तो ये भी वैल्यू हमारी आ गई, तो इसको भी उठा के कॉर्नर में कर लेते हैं, चल मुन्ना आ जा, तो भी छोटा नहीं होगा क्या भाई,
ठीक, तो ये हमारा हो गया। बाकी वैल्यू हम लोग डिलीट मारते हैं, अब किसी की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। चलो भाई सिम सिम बंद हो जाओ। तो इन सभी का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करें यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर रखते हैं अभी, क्योंकि दिखे, ताकि हम लोग अभी शिफ्ट करें तो। आ जाओ भाई नीचे आ जाओ तुम लोग। तो किसकी जगह पे पुट करना था, इसकी जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी थी, तो इसी की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। तो लिखना स्टार्ट करें। तो यही वैल्यू उठानी है किसकी, इसको उठाना है और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इसको पहले उठाते हैं हम लोग। तो ये वाली वैल्यू हमारी है। तो क्या हो रहे हो भाई, तो हमने कैलकुलेट इसीलिए किया है ना कि बार बार ना लिखें। तो चलो भाई चिपका देते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, चिपक जाओ। और साथ में हमारी कौन सी वैल्यू बच गई है, 2 हमारा मल्टीप्लाई रहेगा, तो इसको 2 को लेंगे, क्योंकि सी माइनस डी की बात करना है। तो हमें क्या आया है इसकी वैल्यू, ये रहा ना। तो इसकी वैल्यू को भी चिपकाते हैं हम लोग ले चल के, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपना। ये हमारा बच गया। आ जा भाई तो भी खुशी खुशी आ जा। चलो ठीक, तो ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे। और 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो इसको पहले हम लोग क्या कर लें, छोटा कर लें, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें। समझ में आ रही है ना चीज़ें। तो हमने इसको छोटा कर लिया और साथ में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसी को हमने क्या किया, सॉल्व किया है बस सी माइनस डी के फार्मूले से। आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा रफली। बाकी यहाँ पर हमने वैल्यू दिखा रखी है, आप लोग साइड में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं सारी वैल्यू। चल भाई हो जा छोटा इधर। बाकी डिलीट मार दीजिए, इन सभी का यूज है नहीं अब। अरे भाई क्या ही हो रहे हो तुम। इतना तो वाइट बोर्ड पे नहीं परेशान होना पड़ता है जितना इस पे डिजिटल बोर्ड पे होना पड़ता है। ठीक है भाइयों, दिख रहा है सबको, किसी को कोई घबराहट तो नहीं हो रही है। इस वाली इसकी भी वैल्यू हम लोग निकाले थे ना अभी। भाई यार फिर से कर लेते हैं, चलिए। इसको हमने कहा था क्या, इसको हमने कहा था ए, इसको हमने कहा था बी। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, जो थीटा 2 माइनस है, ए हो जाएगा ए बी। तो हमारा क्या बचा था, कॉस साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, यही बना। ये हो गया हमारा किसका, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए थी हमें। तो ए की जगह पर हमें है क्या, थीटा 2 माइनस अल्फ़ा, और बी की जगह पर हमारा क्या है, थीटा 1 माइनस अल्फ़ा। तो इन दोनों को कैंसिल आउट किए थे, तो हमारा आया था क्या यहाँ से भाई बताइए। तो यहाँ हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1 बचा है। तो किसके साथ बचा है, साइन के साथ। तो इसको साइन के साथ लिखेंगे इस वैल्यू को। ठीक है, समझ में आ रही है सभी को ना भाई। चलिए, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है इसी को हम लोग आगे भी शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखना है वैल्यू, इस डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ से। तो हमारा होगा 2 कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2 माइनस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2। थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, ध्यान रखिए इधर है ए माइनस ई। अब इसकी जगह हमारा हो गया साइन, अब इसकी जगह पर रखना है थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक, ये कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू आ गई। चलिए अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। इसको ओपन कर लीजिए 2 फार्मूले से। तो यहाँ जगह 2 ए इंटू ए, तो इसको पहले ही रखिए। यहाँ ए माइनस ई इंटू 2, इसको लिखे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, साइन 2 एक फार्मूले से, इंटू कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2। तो क्या कैंसिल आउट होने वाला है, देखिए कौन सा दोनों में सेम दिख रहा है। तो साइन वाला ही हमें जहाँ तक दिखेगा सेम, तो साइन वाले भाई साहब उड़ जाएंगे यहाँ से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिलीट। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए, डिलीट हो गए। तो हमारा बचा क्या यहाँ से, यहाँ से हमारा क्या बच गया बताइए ध्यानपूर्वक। डेरिवेशन में बहुत समय लग रहा है ना। चलिए कोई नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर बचा हमारा कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2 माइनस अल्फ़ा। अब इधर हमारा क्या बच गया, ए माइनस ई। और इधर बच गया हमारा कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2। किसी को कोई तकलीफ नहीं। चलिए, तो इधर बचा ए माइनस ई, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो इधर हो जाएगा सेक थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2 इंटू इधर क्या बचेगा, कॉस
यहाँ पर θ2 प्लस θ1 बाई 2 माइनस अल्फा। तो ये भी अगली बार में भी आया था। देखिए तो क्या है, हमारे सेम ही आ रहा है दोनों पार्ट में। अगर दोनों पार्ट में सेम आया होगा तो आप लोग सही कर चल रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि जो हमारा स्टार था, तो यहाँ पर क्या था, सिक θ1 माइनस θ2, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, अभी साइन आया है ना। तो अभी यहाँ पर तकलीफ मत लीजिए, ठीक। तो अभी चलते हैं। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उठा के ले चलिए, इसको भी किडनैप करिए यहाँ से इसको, और ले चलिए। कहाँ तक ले चलेंगे हम लोग, वहाँ जहाँ ज़रूरत है इसकी। और नीचे आ जा भाई, बस 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 बस, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जानी। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। तो अभी इस वैल्यू को नीचे करिए और थोड़ा। चलिए अभी इसकी ज़रूरत है हमें, अभी इसको और सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। ए की वैल्यू चाहिए, तो ए इक्वल हमारा क्या आ गया, यहाँ से ई आ जाएगा, इधर आएगा प्लस, इधर हो जाएगा सेक, यहाँ पर θ2 माइनस θ1 बाई 2 इंटू यहाँ पर कॉस θ2 प्लस θ1 बाई 2 माइनस अल्फा। इसको कहेंगे डबल स्टार, और वो स्टार कहाँ गया हमारा, ए रहा स्टार। तो चलो भाई स्टार, तुम भी और थोड़े से ऊपर हो जाओ, थोड़ा सा छोटा होके यहीं शिफ्ट हो जाओ बगल में। तो डबल स्टार एंड स्टार हो गया, ठीक। तो यहाँ से करेंगे फ्रॉम नंबर कौन सा 2 था ना, तो नाउ फ्रॉम 2 क्या था हमारा, लिख दे रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, L/R इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या था, बी साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक। यही था, यही हमारी क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 था। तो नाव यहाँ से लिखेंगे, नाव फ्रॉम 2 स्टार एंड डबल स्टार, इन तीनों को मिलाकर। तो कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू सीधे उठाएंगे डायरेक्ट और कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ए की वैल्यू ये रही, तो डायरेक्ट उठाएंगे यहाँ से बिना तकलीफ किए। कुछ बार बार लिखने से अच्छा है क्या करें, कॉपी एंड पेस्ट, इसको इस्तेमाल करेंगे। चलो आ जा भाई, चलो यहाँ से L/R इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, L/R इक्वल्स, इसको लेते हैं स्मॉल करते हैं इसको। बार बार लिखने से अच्छा है क्या करें, कॉपी एंड पेस्ट। इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया क्योंकि यही वैल्यू लिखनी थी हमें, तो हमने सीधे इसको उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब दूसरी वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पे नहीं दिख रहा है आप लोगों को क्या, तो इसको बड़ा कर दें थोड़ा। चलिए नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करते हैं, बस हो गया, ठीक। अब हमारे इंटू मल्टीप्लाई किससे है, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा इसके आगे ना। क्या मल्टीप्लाई है, कॉस θ1 माइनस अल्फ़ा, क्लियर। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये रहा। और θ1 है तो θ1 कर लीजिए, सॉरी थीटा है तो थीटा रखिए। और हमारा दूसरा पार्ट क्या था, बी, यानी बी की वैल्यू पुट करनी है। तो बी की वैल्यू हमारी क्या आई है, अभी बी की वैल्यू हमारी ये रही। तो बी की वैल्यू पहले आई थी, तो हम लोग वैल्यू बी की वैल्यू उठा लेते हैं। अच्छा पहले इस बार में हमने बी की वैल्यू पहले निकाल ली थी, हाँ कोई नहीं, तो कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, आगे निकालिए चाहे पीछे, आएगी तो वैल्यू सेम ही। तो बी की वैल्यू हमें उठानी थी, लेकिन हम बी भी उठा लिए यहाँ पर, तो बी को डिलीट करना है यहाँ से। तो बी को डिलीट कर दीजिए यहाँ से, और इसको भी डिलीट करिए। अब इस पार्ट को भी डिलीट कर दीजिए, और इसको भी डिलीट कर दीजिए, तो हमारा ये वाला पार्ट बच गया। चलो भाई अरेंज हो जाए, ठीक। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या है हमारा, बी के साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा था ना, तो साइन थीटा माइनस अल्फा, क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर लेना है हम लोगों को, ठीक। तो उसी तरीके का बन गया इक्वेशन। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, उसको कॉमन कर लेते हैं और बाकी चीज़ें लिखते हैं। तो ये हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा L/R इक्वल टू ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, जो कि आना चाहिए था यहाँ पे, तो आ गया। क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो ये आना चाहिए था, तो ये हमारा आया, यानी कि एक पार्ट ट्रू है, यानी एक पार्ट तो हमारा मिल गया। तो यानी कि हम लोग सही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो एक पार्ट हमारा मिल गया, एंड बचेगा क्या यहाँ से, अब बचेगा प्लस। अब ये वाला पार्ट करना है, तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखिए दोनों कॉमन है। यहाँ पर θ1 माइनस θ2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं θ1 टू माइनस θ2, क्योंकि सेक है, सेक फोर्थ सेक स्थान में क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो बराबर होता है सेक माइनस थीटा के, ठीक। सेक माइनस थीटा के दोनों बातें क्या हैं, इक्वल है, तो इस वजह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक।
तो ध्यान रखिए कॉस और सेक के केस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और साथ में हमारे यहाँ पर है तो ये बराबर नहीं है, तो सेक को पहले तो बाहर ले लीजिए। तो सेक को हम लोग पहले बाहर लेते हैं यहाँ से। सेक जो बाहर ले रहे हैं उसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं डायरेक्ट लिखने की बजाय, ताकि हम लोग को जितना पोर्शन चाहिए उसको हम ले लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन कॉमन था दोनों में, तो इसको उठाते हैं यहाँ से किडनैप करके यहाँ रख देते हैं। ठीक, अब क्या बच गया, ए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसको यहाँ आप लिखते हैं। तो ब्लैक से जो बच गया पोर्शन उसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ से पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, इसको उठाएंगे इस वाले पोर्शन को, इसको यहाँ रखेंगे और साथ में इस वाले पोर्शन को भी उठा के यहाँ रख लेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। और साथ में हमारा क्या है, यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का साइन रखेंगे ही। और फिर किसमें कौन सा पोर्शन बच गया हमारा, ये वाला तो कॉमन था दोनों में निकाल लिए थे, ये वाला पोर्शन बचा है। तो इस पोर्शन को भी उठाएंगे यहाँ रख लेंगे, साइज छोटा कर लीजिए थोड़ा सा भाई, चल ठीक है यहाँ आ जा। अब ये वाला बचा पोर्शन, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी क्या करना है, उठा लेना है यहाँ से। तो आ जाओ भाई तुम भी लाइन में लग जाओ। तो ये हो गया हमारा। ठीक, एंड ब्रैकेट बंद कर ले सकते हैं यहाँ से, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, ये रहा। तो बाकी पोर्शन को सॉल्व ही करना है, ये हमारा पोर्शन रहेगा ही। तो इसको फिर उठा के रख लीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ आ गया ये, चलिए ये भी आएगा हमारा पोर्शन, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट सॉल्व। तो ये दोनों पोर्शन हमारे आ गए यहाँ पे। बाकी इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं क्या आएगा बेलो। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये देखिए यहाँ पर थीटा प्लस थीटा 2 ये हमारा है, ये दोनों बातें सेम ही, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो इसको एक दोनों प्लस हैं तो एक साइड में लिख सकते हैं। यानी इसको हम मान लें क्या, ए मान लें, यानी ए इक्वल टू हम क्या मान लें यहाँ पर, ए मतलब ए वाला कांस्टेंट ए नहीं मान रहे हैं कोई, इसके लिए केवल मान रहे हैं ए, थीटा 2 प्लस थीटा 1/2 माइनस अल्फा। एंड बी इक्वल टू क्या मान लें यहाँ पर, बी की जगह क्या मान लें, थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा मान लेंगे तो किसका फार्मूला बन जाएगा, कॉस, यहाँ पर क्या माने हैं ए, तो यहाँ पर कॉस ए इंटू यहाँ पर लिखेंगे कॉस बी, और यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू साइन बी, यही हो जाएगा। तो साइन ए साइन बी और बीच में प्लस है, तो यानी ये किसका फार्मूला होगा, कॉस ए माइनस बी का। ए माइनस बी, तो यानी वैल्यू किसकी चाहिए, ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी हमारा है क्या, तो ए माइनस बी निकालिए, तो ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या है, थीटा 2 प्लस थीटा 1/2, एंड माइनस बी की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस अल्फा, यही है। तो सॉल्व करते हैं इसको, यही है भाई, कुछ और था, यही है। कुछ दिक्कत दे रहा है हमें लग रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या आता है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा 2 प्लस थीटा 1/2 माइनस थीटा माइनस अल्फा बच गया। भाई यार हम लोगों का क्या आया था वहाँ पर, थीटा 2 प्लस थीटा 1/2 माइनस अल्फा केवल बच रहा था ना, यानी थीटा कैंसिल आउट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, थीटा हम लोगों को दिख रहा है। तो थीटा अगर दिख रहा है तो कैसे करेंगे इसको, एंड अल्फा भी दिख रहा है ना, एक मिनट, इसको चेंज करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कहाँ गलती हो गई, मिस्टेक। अल्फ़ा दोनों में बच गया है, ठीक है कैंसिल आउट हो गया। ध्यानपूर्वक देखिए, हम लोग यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर अल्फ़ा भी तो है, ये रहा अल्फ़ा। ठीक, तो अल्फ़ा भी है, तो यहाँ से जैसे ही माइनस करेंगे तो हमने एक पार्ट छोड़ दिया, तभी कह रहे हैं कहाँ से गायब हो जा रहा है भाई अल्फ़ा, इतनी मेहनत ख़राब हो जाती है अभी तो। एंड माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये माइनस है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा हमारा क्या, पूरी बात ही गड़बड़ हो गई थी भाई अभी तो। थीटा 2 प्लस थीटा 1/2 और माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी बचा थीटा 2 प्लस थीटा 1/2 और माइनस थीटा। यही आता है वहाँ पर भी फार्मूले जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो यही बना था इसका जस्ट पहले वाले इक्वेशन में, ठीक है ना, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ हमारा क्या बच गया, सीधे कॉस, यहाँ क्या बचा हमारा, थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 माइनस अल्फ़ा, यही है। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यहाँ अल्फ़ा की जगह क्या है, थीटा है, थीटा रखेंगे यहाँ पर, थीटा यहाँ पर थीटा,
तो ये सारी बात हम लोग यहाँ से गायब करते हैं, अब इनकी ज़रूरत है नहीं, तो इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। तो हमारा ये बचा फार्मूला। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया इक्वेशन, L/R इक्वल टू E cos थीटा माइनस अल्फ़ा। और ये भी दोनों पार्ट में देख सकते हैं आप लोग ध्यानपूर्वक, तो ये दोनों इक्वल पार्ट पोर्शन क्या है हमारा, दोनों बराबर ही हैं। तो थीटा को पहले लिख लेंगे अभी हम लोग, तो उसको इंटरचेंज करके पहले भी लिख सकते हैं। तो थीटा को पहले लिखना चाहें और करके इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, इस थीटा को इधर करिए एंड इसको उठाइए इधर रखिए, और थीटा को क्या करना है, यहाँ लेना है, एंड इसको माइनस को इधर लेना है थोड़ा सा। नहीं भाई छोटा हो जाए यार तू, चल आ जा भाई तू यहाँ पे, ठीक। क्योंकि कॉस के केस में कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा बाई थीटा प्लस थीटा थीटा प्लस थीटा 2/2, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। दोनों में देखेंगे दोनों बातें क्या हैं, सेम है। इक्वेशन कल जो हमने इक्वेशन कराया है और ये इक्वेशन देखेंगे, बस फ़र्क किसका है, अल्फ़ा का। यहाँ पे जो चेंज हुआ है बस यहीं पे जब भी चेंज होगा इधर कोई चेंज नहीं होने वाला, यार हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर, इसको कुछ भी दे दीजिए जो भी देना चाहें। क्या दे दें, ट्रिपल स्टार, चलिए ट्रिपल स्टार, वहाँ भी देते हैं यहाँ भी देते रहे। तो दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, और इक्वेशन कौन सा है, थर्ड। तो लिख देते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, लिख लीजिए आप लोग भी, कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट कौन कौन से पॉइंट, P1 है, P1 लिखिएगा तो कोऑर्डिनेट अब लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊपर लिखे होंगे ना, इस वजह से पॉइंट अगर रिपीट हो रहा है तुरंत तो इसको लिख देना चाहिए, R1 कामा θ1 एंड R2 कामा θ2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन का था, तो हमने ये बता दिया। तो ये हमारा होता है यहाँ पर डन, कॉर्ड का इक्वेशन ख़त्म होता है। यहाँ पे 2 इक्वेशन थे कॉर्ड के, तो एक इक्वेशन ज़रूर पूछा जाएगा, इसकी सियोरिटी हम ले सकते हैं 100%, दोनों में से एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आप ना कर पाइए तो ये आपकी गलती है, ठीक। समझ आ गया सबको। चलिए बाकी कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए आप लोग, 88 080 23 920। नेक्स्ट नंबर लिखिए 99 36 53 14 53। सारे नंबर सेव होने चाहिए आपके पास। एक नंबर और लिख लीजिए 88 083 43 873, ठीक। ये 3 नंबर हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी लिख लीजिए। टेलीग्राम क्या था हम लोगों का, टेलीग्राम स्टार्टिंग में भी बताया था, SANJEET MATHS एंड 48 लास्ट में, विदाउट स्पेस, सारे स्मॉल में, ठीक। सर्च करिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी IIT-JEM से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन दे ही दी है आपको कि IIT-JEM जिनको तैयारी करनी है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर पे, नंबर 3 पे, फर्स्ट वाले पे, ठीक। चलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।